अभी मैं मौजूद हूँ शिवालिक कॉलेज के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ये बच्चों ने अभी मैंने इन लोगों को प्रैक्टिकल कराया था, तो इनमें ऑब्वियसली अगर जिन जिन में बच्चों ने कर रखा है तो उसमें उसने केमिकल का नाम बता रखा है कि हमने कौन सा केमिकल यूज़ कर रखा है, कौन से स्टूडेंट ने कर रखा है, काइंड ऑफ टैगिंग। हे गाइस, कैसे हो? स्वागत करते हैं अपने ब्लॉग में। और अभी मैं मौजूद हूँ शिवालिक कॉलेज के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। को सर से मिलवाता हूँ, उसके बाद आगे मैं दिखाता हूँ। वैसे एक्चुअली इस वीडियो में मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में बात करने वाला हूँ कि एग्रीकल्चर कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, और सारी डिटेल जो है ना अभी सर बताएंगे मेरे को। तो हेलो सर, कैसे हैं? हाय सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बच्चों को बता दीजिए। माय सेल्फ गोविंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा पहला लैब है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का। जी आइए पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारा है, ये लैब है एग्रीकल्चर का, जहाँ पे बच्चों सीड जर्मिनेशन टेस्ट होता है, सीड जर्मिनेशन टेस्टिंग करता है, और हाइब्रिडाइजेशन जितने भी इसके सीड के पार्ट्स है या जेनेटिक्स के पार्ट है, जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं इस लैब में परफॉर्म किया जाता है। ये है सीड जर्मिनेटर, ये है आपका माइक्रोस्कोप। तो ये सारे, और ये बैठने का सारे एक बैच में 30 बच्चों का प्रैक्टिकल्स चलते हैं, और ये बैठने का अरेंजमेंट है। सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो आपको सारा मॉडर्न इक्विपमेंट जो चाहिए होता है लैब के लिए पूरा है हमारे पास। हेलो सर। हेलो। तो सर, आज आपके लैब में आए हैं, एंटोमोलॉजी लैब में। तो आप बताइए आप अपने लैब के बारे में। मतलब एक कोर्स होता है एंटोमोलॉजी, जो इंसेक्ट के बारे में स्टडी कराया जाता है। जैसा कि बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं आपके बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट है जो क्या नाम है, तो आपको लाभ पहुँचाता है और ह्यूमन बींग्स को भी लाभ पहुँचाता है। बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जो आपके स्टोरेज पेस्ट में डैमेज कॉज करते हैं जब हम स्टोर करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो आपका प्रोसेस प्रोडक्ट हो या फिर रॉ मटेरियल हो। और इसके बारे में जनरल स्टडी कराया था। पहले तो बेसिक चीज़ें बताई जाती है कि इंसेक्ट होता क्या है, इंसेक्ट दिखता कैसे है, उसकी बॉडी कैसे होती है, और उसके बाद जो है उसका रेयरिंग हम कैसे करते हैं। जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, जैसे आपका हनी बी है, सिल्कवर्म है, लैक इंसेक्ट है, इन सब के बारे में। ये जैसे है आपका प्रिजर्व करके रखा गया है सिम्टम्स, ये इंसेक्ट के द्वारा डैमेज किया गया। आपका मेज क्रॉप है जिसमें जो है उसका ये भुट्टा है, कॉम जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसके द्वारा डैमेज किया गया है। ये कुछ प्रिजर्व करके रखा गया है इंसेक्ट का सैंपल, ठीक है, जिसमें इसमें आपको बटरफ्लाई दिखेंगी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई दिखेंगे, बहुत सारे मॉथ हैं, वो कॉकरोच दिखेगा। ये सारे इंसेक्ट के बारे में स्टडी कराया था इस लैब में। जी सर। तो सर, मैं आपसे एक सर से मैं पूछता हूँ यहाँ पे कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन, आई हैव completed PhD प्रोग्राम फ्रॉम आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या, एंड आई हैव आल्सो क्वालिफाइड AISRB ICR NET इन 2021। सो देखा जैसे स्टूडेंट आपने कि यहाँ पे जितने भी टीचर हैं वेल क्वालिफाइड टीचर हैं और PhD होल्डर्स हैं। तो आपको ऐसे लैब में आप लोगों को पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह। और जो है ना, जैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए उनके यहाँ पे बैठने के लिए लैब में अगर लैब वर्क चल रहा है तो यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना बोर्ड लगा हुआ है और पोडियम भी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे एक डायग्राम बना के बताया गया है बच्चों को। तो चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे बहुत सारे भी यहाँ पे लैब हैं। ये वो लैब है जहाँ पे बच्चे प्लांट पैथोजेंस के बारे में जानते हैं। प्लांट पैथोजेंस क्या होता है? ये ऐसे कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करता है, किसी भी फसल को नुकसान पहुँचाता है या उसमें कोई भी डिजीज़ क्रिएट करता है। डिजीज़ मतलब बीमारी को क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे सारे क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए जाते हैं। और ये कुछ हमारे कुछ सैंपल्स हैं जिसमें क्या हुआ, कलेक्ट करके रखा गया हुआ है, जिसमें अलग अलग क्रॉप्स है, और अलग अलग क्रॉप्स में जो डिजीज़ आते हैं उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि आइडेंटिफिकेशन हम बता सकें कि ये इस क्रॉप में ये डिजीज़ हो रखा है। और मैं आपको लेके चलता हूँ हॉर्टिकल्चर लैब। बेसिकली हमारी हॉर्टिकल्चर लैब है, और यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब आफ्टर हार्वेस्टिंग जो भी प्रोडक्ट बनते हैं फील्ड से, उनको यहाँ पे वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हम लोग के पास आप देख सकते हैं मिक्सी ग्राइंडर है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर उसका हमने कोई भी जैसे पिकल्स बनाने हैं, जैम बनाना है, जेली बनानी है, तो ऑब्वियसली उसको ग्राइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा। दैट्स वाई द मिक्सी इज हियर।
नेक्स्ट वेइंग मशीन, ऑब्वियसली हम लोग जैसे कोई भी केमिकल्स है, अगर उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी जैसे हम लोग का ये हम लोग जो ऑर्नामेंट्स जो क्रॉप्स होते हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी वेइंग, प्रॉपर वेइंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितने अमाउंट में हमें डालना है। दिस इज ऑल्सो द मैग्नेटिक स्टिरर। ओके, ये हमारा अवन है यहाँ पे। जैसे अभी हाल ही बच्चों ने हमारे जो ELP प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे बच्चों ने कुकीज़ बनाई थी मैंने उनसे, तो उन लोगों ने यहाँ पे ऑब्वियसली कुकीज़ बनवानी है तो उसके लिए हमें अवन होना बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसी में ऑब्वियसली उसी में अवन ड्राई होंगे, कुकीज़ जो होंगी पफिनस उसी में आएंगी, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे अवन की भी रिक्वायरमेंट है। साथ में ये हमारा माइक्रोवेव अवन है, सॉरी, एंड दिस इज द इंक्यूबेटर और द अवन। जो भी हमारा सैंपल हो गया उसको अगर हमें ड्राई प्रोसेस करनी है तो उसके लिए ऑब्वियसली अवन की बहुत रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी हाल ही में हम लोगों ने रंगोली कलर बनाए थे या होली कलर्स बनाए थे, बीच में भी हम लोग की होली थी, तो उस टाइम पे हम लोगों ने नेचुरल जो होली कलर से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए थे। हम लोगों ने जैसे ये जो कॉर्न स्टार्च था उससे बनाए थे, या फिर जो हम लोगों ने मैदा जो मेनली हम लोग फेस पे अप्लाई करते हैं बिकॉज इससे कोई केमिकल तो नहीं, तो केमिकल फ्री हम लोगों ने जो होली कलर से उससे बनाए थे। तो ऑब्वियसली उससे पहले हम लोग को जो भी हमारा पाउडर था उसको हमें ड्राई करना था, तो उसके लिए हमारे पास पूरा। तो ये जो बनाते हैं मैम आप लोग तो बच्चे को भी सिखा रहे होंगे कि मतलब कैसे, मतलब ये स्टूडेंट देखो हम लोग तो सीख के आ चुके हैं। तो जो भी हमारे ELP वाले तो स्टूडेंट्स होते हैं मेनली, जो हमारे 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि सारे प्रैक्टिकल बेसिक, क्योंकि उन्होंने थ्योरी तो 3rd तक पढ़ ली है, 3rd ईयर तक, 4th ईयर में उनके सारे प्रैक्टिकल्स चलते हैं और ELP प्रोग्राम चलते हैं, तो उनमें उनको सिखाया जाता है। दीज आर द मॉडल्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स। हम लोग कभी यहाँ पे जैम, जेली, मार्मलेड ये सब बनाते हैं तो ऑब्वियसली कुकिंग बॉइलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे पूरा सेटअप है, हम लोग का प्रॉपर सेटअप है। बीच में हमारे क्लब्स भी होते रहते हैं जी, मतलब स्टूडेंट का ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई उसके साथ साथ बीच में एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। तो बच्चों की स्टोन पेंटिंग ये जो क्लब था तो वो करवाया था हम लोगों ने। ये अभी बच्चों ने आज एक्सपेरिमेंट करा, ये 2nd ईयर के बच्चे हैं। इन लोगों ने मेनली हम लोग क्या करते हैं, जो कट फ्लावर्स आते हैं जो मेनली बुकेज में यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ जो होती है बहुत कम तक होती है, एक बार अगर हमने इनको हार्वेस्ट कर दिया, तोड़ लिया तो ये खराब हो जाते हैं। तो उसी को बढ़ाने के लिए इसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं हम आफ्टर हार्वेस्टिंग, क्योंकि रिक्वायरमेंट और डिमांड कभी भी आ सकती है। तो जैसे हमारे फ्लावर्स है, ये हमारे रोज है और ये हमारे कैलेंडुला है, तो इसमें हमने अलग अलग हम लोगों ने मिक्सचर बना रखे। जैसे हम लोग का यहाँ पे जो मिक्सचर है सिट्रिक एसिड का है, 200 ppm बना रखा है। सुक्रोज हो गया, जैसे हमारा शुगर होता है उसमें भी हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, 5% और 10% अलग अलग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं। वैसे जो यहाँ पे बच्चों का नाम लिखा हुआ है क्या है मैम? ये बच्चों ने अभी मैंने इन लोग को प्रैक्टिकल कराया था जैसे हम लोग करते हैं। तो कहाँ पे आप एक मतलब किसी चीज को लेकर बताओ मेरे को। जैसे कि हमारे पास एक वास है, इसमें हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट यूज कर रखा है। अच्छा, ओके, ये सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे दिखा हुआ है। इन्होंने ये भी लिखा हुआ कि कितना अमाउंट ऑफ यूज कर रखा है इन्होंने। जैसे इन्होंने 0.05 ग्राम का बना रखा है इन 1 लीटर वाटर में। और ये हमारे स्टूडेंट्स के नाम भी है, जो ग्रुप में जैसे स्टूडेंट्स हैं, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने अपना ये प्रॉपर सैंपल रेडी कर रखा है। यहाँ पे मशरूम हार्वेस्टिंग हुई थी, ये मशरूम है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे बुरास का स्क्वैश भी बनाया था ये बच्चों ने, तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर पैकेजिंग करके रखा है बच्चों ने। और नेक्स्ट जो हम लोग का टारगेट है दैट इज जैम एंड जेली, सो फ्रूट्स आर ऑल्सो देयर। अच्छा, वो जो सारे फ्रूट्स को ये सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे, तो आप दिखाइए मैम। वो ये हम लोगों ने यहाँ पे ये बुरास का जूस बना रखा है। आपको पता होगा जो हमारे उत्तराखंड का जो स्टेट फ्लावर है। हाँ। अच्छा देखो, इसके बारे में इसके पहले तो मैं फ़ायदा बता देती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या है। सबसे पहले हम लोग जैसे अब सर्दियाँ गर्मियाँ आने लग गई है, ऑब्वियसली पहले तो हमें डिहाइड्रेशन को उसके लिए, ठीक है। दूसरा, इसमें गुड फॉर द डाइजेस्टिव पर्पस, जो भी हमारा डाइजेशन होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे हम लोग का पहाड़ों में ही मेनली हम लोग के, क्योंकि ऑब्वियसली जो माउंटेन से हिली रीजन्स होते हैं वहीं पे इसका जो फ्लावर है ग्रो किया जाता है। अब दूसरे लोगों को शायद इसलिए नहीं पता क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और हो सकती है। ऑब्वियसली अगर प्लेन्स के लोगों को वो इतने अवेयर नहीं है क्योंकि वहाँ पे ये ग्रो नहीं किया जाता है फ्लावर। या आप जब जाओगे देखोगे पहाड़ों में ही हमारा जो फ्लावर है ग्रो किया जाता है। तो इसमें अभी बीच में जब कोविड आया था तो उसमें भी ये बहुत यूज़ किया गया था, उसके लिए भी एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया था, उसको बहुत क्योर करने के लिए यूज़ किया गया था, तो उसके लिए बहुत क्यूरेटिव था ये वाला। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। सो आपने देखा यहाँ पे कि आपको इस तरह से यहाँ पे सारे कुछ प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रैक्टिकल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इक्विपमेंट वगैरह सारे कुछ, ये ट्यूब्स वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है। देखो यहाँ पे केमिकल वगैरह डाल के रखा गया है। तो बच्चे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिकल करते हैं, साथ में टीचर उन्हें बताते गाइड करते हैं और बच्चे यहाँ पे बैठ के आराम से, देखिए ये टेबल यहाँ पे इस तरह से बैठ सकते हो और आराम से यहाँ पे आप लेकर सामान आप प्रैक्टिकल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे लैब काफ़ी सुंदर है और साफ़ भी है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे लैब में। आप नेक्स्ट ये हमारा लैब है सॉइल साइंस एंड सॉइल केमिस्ट्री। ओके। इस लैब के इंचार्ज हैं
अमित सर अब इस लैब के बारे में आपको डिटेल बताएंगे क्या हेलो होता है। सर। हेलो माई सेल्फ मिस्टर अमित सिंह। मैं जो है कि सॉइल साइंस लैब का इंचार्ज हूँ और ये सॉइल साइंस जो लैब है वो एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए सॉइल के सारे पैरामीटर्स जैसे कि सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, सारे प्रॉपर्टीज़ का जो कि चेक करता है, सॉइल की टेस्टिंग करता है और सॉइल से रिलेटेड जो भी कोर्सेस हैं उनको जो है कि संचालित करने का काम ये सब करता रहता है। डिस्टिलेशन यूनिट रख रखा है, ठीक है। ये बच्चों के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं सॉइल में हमारे। ये सॉइल टेस्टिंग किट है। जब हम सॉइल टेस्टिंग बाहर करते हैं कभी फील्ड के अंदर तो इस किट का यूज़ करके करते हैं जी। तो ये हमारे बच्चों के द्वारा कुछ और मॉडल बनाए गए हैं, जैसे टेरेस फार्मिंग का एक मॉडल है और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, इसको ओवन बोलते हैं, हॉट एयर ओवन, और इसका काम मैकेनिकल सेकर है, ये सेक करता है। ये जो है कि मफल फर्नेस है, ये हीटिंग करने का काम करता है सॉइल पार्टिकल को। ये हमारे पीएच और ईसी मीटर है जिससे पीएच और ईसी निकाला जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इससे जो है कि सॉइल के माइक्रोन्यूट्रिएंट की टेस्टिंग होती है। ये हमारा फ्लेम फोटोमीटर है, फ्लेम फोटोमीटर से हम जो है कि सॉइल के पोटेशियम और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स को निकालते हैं। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे मतलब सारे जो भी मिट्टी से रिलेटेड, मिट्टी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जो है लैब में बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मॉडल बच्चे ने बना के रखा है और सारे यहाँ पे सामान है, किट है, और आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे केमिकल जो भी है, इक्विपमेंट वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं अभी, और आगे भी बहुत सारे भी लैब हैं यहाँ पे देखने को। मैं आपको सारी चीज़ आज पूरे डिटेल में बताऊंगा आपको। वैसे एडमिशन के लिए मैं अगर बात करूँ तो आप अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो नंबर 9334963905, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और आपको सारी जानकारी दी जाएंगे एडमिशन से रिगार्डिंग। हमारा लैब है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। आइए विजिट करवाते हैं हम आपको। हमारे इस लैब के इंचार्ज हैं प्रेरणा भार्गव मैम। इस लैब के डिटेल सारे मैम बताइए आप। नमस्ते मैम। This is the microbiology lab. Here students study about different types of microorganisms, and the culture we prepared here is about PDA or आपका nutrient agar medium. So there are various kind of instrument, as you can see, laminar air flow is there, autoclave and oven, hot air oven, which is required for certain kind of practical to be conducted here. So the student can receive many information about the microorganism, how they can be cultured in a in vitro condition. So that's about the microbiology. That's the basic things about the microorganism are going to be studied by the student here. The media required for the growth of certain kind of fungus or bacteria, we try to give that knowledge to our student so that they can also culture the certain kind of basic knowledge about the microorganisms, how they can be cultured. Can As I you see can a see, sample? Yes, you can see our sample. There are certain samples which the students have cultured because they practice the culture media preparation, and this is certain. Can you things. explain that? This is the Bacillus strain. As a contaminant, you can find it anywhere in the lab, also in your homes also. So this is the basic contaminants we can find everywhere in your home or in our lab, and this is other contaminant which is found in your labs as well as your homes, as well in refrigerator also. This is Aspergillus niger, as you can see. This is black fungi. The spores are over here, and the mycelium is, you can see the spores are over here, and it's grown fully. Now the spores can be disseminated to various methods like air or by means of humans, so they can transfer in lab as well as to your environment also. For example, this is the magnetic stirrer which is used to stir the media, and it also heat up the media, but also plays the role of stirring, which a human require a lot of time, but in this particular stirrer the time consumption is very low. We sterilize our glasswares which are required for the process carry out for culturing of certain fungus or bacteria, and there is autoclave which is required for media preparation. Prepare certain kind of media, for example nutrient agar, PDA, potato dextrose agar medium. So we sterilize those medias in this autoclave. तो इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये हमारा नेक्स्ट लैब है, एग्रोनॉमी लैब है, जिसका इंचार्ज मैं खुद हूँ।
एग्रोनॉमी जो होता है एग्रीकल्चर का हर्ड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं वो सारे इसी में हो जाते हैं। चाहे आपका फील्ड का टिलेज बोलो, खेत की जुताई बोलो, वो सारा चीज़ इसी के अंदर आता है। और जितने भी आपका पल्सेस क्रॉप है, सीरियल क्रॉप्स है, ऑयल सीड्स है, शुगर है, कैश क्रॉप है, सबका कल्टीवेशन किस में आता है? एग्रोनॉमी में आता है। ये हमारे ये जो लगा रखे हैं हम बच्चों के आइडेंटिफिकेशन के लिए लगा रखे हैं, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो होते हैं, इसे बच्चे आइडेंटिफाई कर सके। जैसे ये आप देख सकते हो, ये मेज का है, ठीक है, ये मेज है। इसी तरह हमने सबका आइडेंटिफिकेशन के लिए लगा रखा है। ये हमारा ग्रीन ग्राम है, मूंग है, ये हमारा ब्लैक ग्राम है। तो उसी तरह सारे का सैंपल, जैसे ये हमारा हो गया पैडी हो गया। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सर ने दिखाया, तो जो बच्चे मतलब कई सारे बच्चे होते हैं जो कि अपने लाइफ में फर्टिलाइजर्स को पूरी तरीके से नहीं देखा होता, मतलब देखे होते हैं लेकिन कुछ ही, जैसे कि यूरिया तो सबको ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के जो है मतलब फर्टिलाइजर्स आपको देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर का विजिट हम आपको फार्म पे करवाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एग्रीकल्चर फार्म। ये हमारा होस्टल एरिया, होस्टल से जस्ट हमारा पीछे एग्रीकल्चर फार्म है। ये हमारा शिवालिक एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्शनल फार्म है। यहाँ से ये हमारा एरिया चालू हो जाता है फील्ड का। ये हमारा वेजिटेबल यूनिट है, जहाँ पे सब्जी लगाई जाती है। ये पूरा वेजिटेबल ब्लॉक है। ये हमारा मिर्च का पौधा है, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा फ्रूटिंग हो रखा है। ये हमारा बेबीकॉर्न प्लांट है, जस्ट अब कुछ दिन पहले लगाया गया है, ठीक है। ये प्लॉट अभी उसमें कुकुरबिट्स लगे हुए हैं, ये प्लॉट में भी कुकुरबिट्स लगे हुए हैं। टोटल एग्रीकल्चर एरिया कितना है सर? 7 एकड़ में टोटल एग्रीकल्चर एरिया है टोटल। सो दोस्तों, यहाँ पे जो ना बच्चों के लिए एग्रीकल्चर अगर प्रैक्टिस करने की बात करें तो यहाँ पे 7 एकड़ यहाँ जो है ना बच्चों को दिया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मिर्ची जो है, काली मिर्च यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा ऑनियन प्लॉट है। ये हमारा डेयरी यूनिट है, जिसमें हमारे पास, ये हमारा डेयरी यूनिट है जिसमें हमारे पास 2 केटल्स हैं। अच्छा, डेयरी यूनिट भी आपके यहाँ पे फैसिलिटी है। ये हमारा चाप कटर मशीन है। हाँ, सारा कुछ फुल्ली इलेक्ट्रिक है। और ये हमारा 2 केटल है। तो जिन बच्चों को जैसे डेयरी एक सब्जेक्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री, तो उसके तहत जो है ना बच्चों को यहाँ पे डेयरी फार्मिंग के लिए यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब जो यहाँ पे एग्रोमेट्रोलॉजी के यहाँ पे शायद वो कुछ है वहाँ पे। आपको एनीमोमीटर और सनसाइन रिकॉर्डर लगा हुआ है। एनीमोमीटर और सनसाइन रिकॉर्डर लगा हुआ है। अच्छा, वो जो घूम रहा है, रेन गज लगा हुआ है। हाँ, वैसे ये सारा असर प्याज का ही है पूरा प्याज ही है। पूरा काफ़ी ज़्यादा लगा रखे हैं आप लोग प्याज। यहाँ से जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे मेस में जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे जो है डिज़ाइन किया गया है फार्म को। और ये देख सकते हो, ये हमारा फ्लोरिकल्चर यूनिट है जिसमें छोटा सा सीजनल फ्लावर्स जो है वो लगाया गया हुआ है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर वाले के लिए, ठीक है। और अब आ जाए हम, ये हमारा फ्रूट म्यूजियम। इसका फ्रूट म्यूजियम इसलिए नाम रखे हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स मिलेंगे। अप्रॉक्स 25 टाइप्स के फ्रूट्स हमारे फार्म पे देखने को मिल जाएगा और वैरायटीज़ अलग अलग मिलेंगे। ये तो बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है सर कि आपके फार्म पे मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो है फ्रूट्स हैं। और ये हमारा ड्रैगन फ्रूट है जो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारा ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट के साथ हमने इंटर कल्टिवेशन कर रखा टमाटो जी। आप टमाटो का देख सकते हो, फ्रूटिंग कितना अच्छा हो रखा है। प्रोटीन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये मशरूम यूनिट है, अंदर में वो फ्रीजर में रखा गया था। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लगाया गया है। और वैसे मशरूम की बात करें तो यहाँ पे देखो मशरूम जो है ना यहाँ पे देखो ये सारे माइसिलियम है जो ग्रो होकर मशरूम में कन्वर्ट होगा। ये वाइट वाले जितने भी आप यहाँ दिख रहे होगा, इसमें क्या होता है कि हम पिनिंग करते हैं। पिनिंग से क्या होगा और ये इससे बाहर बर्ड्स निकलेंगे और वो मशरूम में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे जो बच्चे मतलब खुद बनाए हैं? बच्चे खुद करते हैं। तो उनको टीचर इंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा, जो आप देख सकते हो
ये रहा हमारा बीज। हाँ, ये जो है ना यहाँ पे इस सेक्शन में यहाँ पे जैसे मधुमक्खियाँ वगैरह जो है ना पाली गई है, ताकि बच्चों को मधुमक्खियों के बारे में भी बताया जाए, बी कीपिंग वगैरह सब के बारे में भी। कैसे यहाँ पे देखो यार, बहुत अलग अलग तरीके के ना मेरे को पौधे यहाँ पे पेड़ देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आम में अभी मंजर आ गया है, और देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, यहाँ में मंजर आ चुके हैं, देखिए। हाँ, ये देखिए फ्रूटिंग होना भी शुरू हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे बी कीपिंग है, और इनमें बैंगन में जो है ना अच्छी खासी फ्रूटिंग आ रखी है। तो चलिए आगे चलते हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 7 एकड़ कम नहीं है दोस्तों यहाँ पे। और सामने मेरे को 2 जो है ना पॉली हाउस देखने को मिल रहा है। ये हमारा हाइड्रोपोनिक्स यूनिट है जी, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा हमने बंद कर रखा है। रीज़न क्या है कि टेम्परेचर बढ़ चुका है। टेम्परेचर बढ़ने पे रीज़न क्या है कि इसका हाइट थोड़ा कम हो गया है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ गया, जिसके कारण लीफी वेजिटेबल्स यहाँ पे टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। ये इसमें क्या होता है, वाटर सप्लाई कंटिन्यूस आता है, जिसमें न्यूट्रिएंट मिक्स रहता है। इसमें प्लांट्स, जितने आपको होल्स दिख रहे होंगे, इसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं। वैसे सर ये बहुत काफ़ी अच्छा चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अभी जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, नया चीज़ है एक। तो इसके लिए मैं सब बात करना चाहूँगा आपसे कि बच्चे मतलब यहाँ पे कैसे, मतलब जैसे मान लीजिए किसी को अगर यहाँ शिवालिक कॉलेज आना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर बताइए, कैसे यहाँ पे आए बच्चे, एडमिशन कैसे लें यहाँ पे? एडमिशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा एडमिशन टीम है, ठीक है। उसके बाद जो मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए एडमिशन के लिए 10+2 में PCM या PCB जी जी बैकग्राउंड से होना चाहिए। वैसे दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा सर का। वैसे और एक नंबर आप और भी लिख लो, स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखेगा अभी 9334963905। ये नंबर पे आप कॉल करो, ठीक है। आपको 24/7 आपको जो है ना सहायता दी जाएगी यहाँ पे। और शिवालिक कॉलेज के रिगार्डिंग आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, डायरेक्ट आपको सर से कॉन्टैक्ट करवा दूँगा, ठीक है। तो आप कॉल करिए और डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। और बच्चे के क्राइटेरिया है 60% ना सर? हाँ, तो आपकी जो है ना मार्क्स 60% होनी चाहिए। पोल्ट्री हाउस यूनिट है जहाँ पे बच्चों को मुर्गियों के बारे में बताया जाता है ना सर? बिल्कुल, तो पोल्ट्री है। हाँ, तो पोल्ट्री सेक्शन हो गया। आपने देखा काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है। वैसे सर बता रहे हैं अभी कि पीछे और भी है अभी फील्ड, तो चलिए आइए देखते हैं अभी। वैसे ये हमारा गेहूं का है। गेहूँ की अभी तो टाइम लगेगा इसमें हार्वेस्टिंग। ये हमारा गेहूं का प्लॉट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और सर। ये आप सामने देख सकते हो बर्ड्स खाते हुए। हाँ हाँ, वो पैरेट है। पैरेट वहाँ पे दिख रहा है। ये क्या कर रहा है कि गेहूं के दाने को खा रहा है। हाँ, ये हमारा ऑर्डर यूनिट है। गाय के लिए चारे यहाँ से रेगुलर बेसिस पे जाते हैं। अभी एक फार्म यहाँ है और एक फार्म हमारा 700-800 मीटर के डिस्टेंस पे है, दूसरा फार्म। वैराइटीज, हाँ, सारी चीज़ आपको यहाँ पे आते रहते हैं। उसको हम लगा के ट्रायल बच्चों को सिखाते रहते हैं कि ये वैरायटी है, ये वैरायटी है, इसका ये इम्पोर्टेंस है, ये वैरायटी से इसका वैरायटी जो डेवलप्ड होता है सबका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है, तो वो हम बच्चों को बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि आपने देखा दोस्तों, सो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? और इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखिए इसी तरह। और आप भी आ जाइए यहाँ पे शिवालिक कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंड एरिया है बच्चों को पढ़ने के लिए। बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है यहाँ पे, लैब से लेकर लैंड तक जो एग्रीकल्चर फील्ड है, सारे कुछ बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे सारे कुछ आप देख ही पा रहे हो, मैंने दिखाई दिया आपको। सो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।